स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की हिंदी कोर्स से जो कविता है आओ मिलकर बचाएं, इसकी आसान व्याख्या समझेंगे। इजी एक्सप्लेनेशन इसकी हम देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेरी या डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज अपना भेज सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं अपने क्लास 11th के, तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट करें और आप वहाँ पे नोट्स पढ़ सकते हैं। तो आज की अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अब इसमें संदर्भ में ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री आदिवासी जीवन शैली को शहरी जीवन शैली से बचाने की बात कर रही है। ठीक है। और इसका प्रसंग कुछ इसी तरीके से है। देखिए इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया ये कि जो इसका संदर्भ है ना वो ये है कि कहाँ से लिया गया है और प्रसंग ये है। ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं से ली गई है। अब इसमें क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की उच्च श्रृंखला के कारण शर्म हया को तिलांजलि देकर नंगी होती जा रही हैं, यानी कि हम शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इन बस्तियों को बचाने के लिए हमें इन्हें शहरी परिवेश एवं प्रभाव से बचाना होगा। यहाँ तन को ढकने की अपेक्षा तन को दिखाने की होड़ लग रही है। ठीक है। लोगों के तन की तरह धरती भी नंगी होती जा रही है। शहरी आबो हवा के कारण ही नशे की लत इन बस्तियों में भी जोर पकड़ती जा रही है। यानी कि जो आदिवासी जीवन है, आदिवासी जीवन शैली किस प्रकार से शहरी होती जा रही है वो बताया गया है। झारखंड की धरती के निवासी नशे की लत के अत्यधिक शिकार होकर मादक पेय पदार्थ यानी कि जिसको पी के नशा चढ़े हड़िया में डूबते जा रहे हैं। हमें उनके नशे की इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना होगा। कभी जो यहाँ पे जो है कवित्री यही आग्रह करती है कि शर्म या लज्जा को बचाने के साथ साथ हमें लोगों को नशे की बढ़ती ये जो लत है इससे भी बचाना होगा, अन्यथा शहरी संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ का वातावरण दूषित हो जाएगा। फिर आगे काव्यांश 2 कहता है कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। अब इसमें क्या बताया गया है इसके प्रसंग में कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि लोगों को शहरी संस्कृति के प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है। खासकर आदिवासियों को। कि कवित्री कहती है कि झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव ना हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। तो यहाँ पे जो संथाल लोग हैं खासकर उनके लिए कहा जा रहा है। और आशय यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें। जहाँ से आप हो आपके अंदर वो आदिवासीपन रहना चाहिए, आप शहरीकरण में ना डूब जाएं। उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट ना हो, अर्थात उनकी भाषा में किसी भी प्रकार का शहरी बनावटीपन ना आए, वे अपनी बोली में ही बोलें। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए ही ये कविता लिखी जा रही है। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। कवित्री चाहती है कि यहाँ के लोगों के जीवन में वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरसता और मधुरता आ जाए, उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की अपेक्षा वह पहले जैसा भोलापन आ जाए। उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहना जैसे सभी गुण वापस लौट आए, ऐसे में ही वह अपने चरित्र को बनाए रख पाने में सक्षम होंगे। फिर काव्यांश 3 है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। तो इसमें क्या है कि वही सेम प्रसंग संदर्भ चल रहा है हमारा। और कवित्री कहती है कि संथाली समाज को संघर्ष करने की जो एक इनकी प्रवृत्ति रही है, जो संथालों ने संघर्ष किया है और जो पूरा विद्रोह वो करते आए हैं, जैसे कि अपने पारंपरिक हथियार धनुष, उसकी डोरी, उनके तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार आदि को वो बचाए रखें, और इन्हीं की वजह से उनकी समाज में पहचान है। वह इस समाज से कहती हैं कि हमें अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहिए ताकि ताजी हवा हमें मिले, नदियों को दूषित ना करें, उनको साफ बनाए रखें। पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को बचाना है, ये सब हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। हमें अपनी जीवन शैली को छोड़कर शहरी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए। कवित्री चाहती हैं कि यहाँ का वातावरण अपने इसी रूप में रहे जैसा कि ये प्राचीन काल से रहा है।
काव्यांश चौथा है, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो इसमें क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्री कहती है कि समाज की संस्कृति व परिवेश के स्वरूप में अंतर आ चुका है, यानी कि समाज के अंदर जो कल्चर है वो बदल रहा है। आबादी व विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए व मौज मस्ती करने के लिए आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। आबादी बढ़ती जाएगी तो घर छोटे होंगे, आंगन भी नहीं होंगे। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होना आवश्यक है, जो हमारे आदिवासी गीत हैं। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचाकर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी भरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए, और इन सभी के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। काव्यांश 5 है, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो इसमें लास्ट में ये कहती हैं कवित्री कि आज चारों ओर अविश्वास और धोखाधड़ी चल रही है, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। ऐसे माहौल में हमें लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगाना होगा, अच्छे काम करने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें तथा थोड़े से सपने भी बचाने होंगे, और ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार जीवन शैली को बना सकें। अंत में कवित्री लोगों को जागृत करते हुए, जगाते हुए कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी जीवन मूल्यों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज का जो दिखावटी जीवन है, जो नकली जो लाइफ स्टाइल है, इस दौर में भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने को बचा है, बहुत कुछ, जिसकी रक्षा करके हम अपनी बहुमूल्य संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को दोबारा से बना सकते हैं। सही, ठीक है। ये सब था। इसी के साथ आपकी ये कविता खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।